Hello बच्चों, let's read this question. So this question says point masses m1 and m2 are placed at the opposite end of a rigid rod of length L and negligible masses. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. The position of the point P on the rod through which the axis should pass so that work done to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum is given by. Okay, हमें यहाँ पर क्या बताना है? क्वेश्चन बोला गया कि the position of point P on the rod through which the axis should pass, जिस पॉइंट से एक्सिस पास करना चाहिए, so that work required to set the rod रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट मिनिमम। ओके, हमें यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू बतानी है ना, तो इसको देखिए वर्क डन किसके लिए बता रहा है, इसके काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखिए अगर ये आपके रोटेट करेगी, ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो ये क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। और ठीक है, रोटेट कराने के लिए इस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क लगाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ना वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, पहले तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए क्या बताते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन यहाँ पर किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन का रिपेयर रोटेशनल। तो रोटेशनल में चेंज है, रोटेशनल में चेंज कितना होगा आपका के एफ माइनस के आई के इक्वल। ठीक है, इनिशियली रेस्ट पर थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल ये जिससे मूव करेगी। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आपकी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर दोनों मासेस के लिए कैलकुलेट कर लूंगा, m1 के लिए भी m2 के लिए भी। ऑलराइट, तो ये देखिए आपका वर्क डन हम यहाँ पर से लिखें, ये हो जाएगा आपका, पहले m1 का लिख लीजिए। ठीक है, आई किसके इक्वल होता है, आई होता है आपका mr स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इसका मास कितना है, m1 के इक्वल है। डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस कितनी, एक्स के इक्वल, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इनको मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसको आपने ओमेगा लिख लिया। ऑलराइट, ये वर्क है। ठीक है, ये डब्ल्यू है, ये ओमेगा है, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। ऑलराइट, दूसरा वाले का देखिए, इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसको आप लिख सकते हैं हाफ, इसका मास है m2। ठीक है, और आई पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एल माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, इंटू आपका ये भी ओमेगा से मूव कर रहा था, ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बोल रखा है ओमेगा नॉट मिनिमम बताना है। ठीक है, मिनिमम बताना है, ओमेगा नॉट बोल रखा है, तो मिनिमम जब मैं इसको फाइंड आउट कर लूंगा, फिर मैं इस ओमेगा को ओमेगा नॉट से रिलेट कर दूंगा। तो ये तो आपका वर्क डन हो गया, ये मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम की कंडीशन क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी, ये किसका फंक्शन है, एक्स का, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, जीरो के इक्वल कर लो, तो m1/2 ओमेगा स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें तो m2 ओमेगा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एल माइनस एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 टाइम्स आपका एल माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर अगेन माइनस एक्स का करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। 2 से यहाँ पर आपका 2 कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर से यहाँ पर आपका ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया आपका m1 बच गया, और एक x ऊपर बच गया। ठीक है, प्लस यहाँ से देखा जाए तो m2 टाइम्स कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स। ठीक है, और एक माइनस साइन ऑलरेडी है पहले से, तो इसको आप बाहर लेके जाइए। ठीक है, तो इससे भी आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे तो m1x। ठीक है, ये माइनस माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा m2 टाइम्स कितना आपका x माइनस एल के इक्वल, इट इज इक्वल टू जीरो। मुझे x बताना है ना, तो x वाली टर्म को मैं एक साइड लिख लेता हूँ, m1x प्लस m2x, राइट साइड पे जाके m2l के इक्वल हो जाएगा। तो x यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, m2 टाइम्स कैपिटल L डिवाइडेड बाई कितना, m1 प्लस m2 के इक्वल। तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपसे पूछा था मिनिमम, तो मिनिमम के लिए आपकी एक्स की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी ऑन द रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड मूव सो द वर्क रिक्वायर्ड। ठीक है, पोजीशन बतानी है। ठीक है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी ऑन दिस और थ्रू विच द एक्सिस मिनिमम, मिनिमम बतानी, तो एक्स की वैल्यू बेसिकली, अच्छा एक्स की वैल्यू बतानी है ना। ठीक है, एक्स क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ओके, तो एक्स देखिए कितना आ रहा है आपका, m2l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.